नमस्कार दर्शकों, बहुत लंबे समय से आपकी डिमांड बढ़ रही थी कि हम आपसे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पर बात करें। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र वास्तव में महास्तोत्र है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ने वाला जातक अपने जीवन में नाना भांति की समस्याओं को दूर कर लेता है। भगवती की कृपा जब जिसके ऊपर होती है तो वो ऐसी होती है कि मान के चलिएगा जीवन की सभी दुख तकलीफ़ें एक एक करके समाप्त हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती का आप पारायण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। बहुत लोग इनको 3 भागों में विभाजित करके भी पढ़ते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। इसी के साथ साथ दुर्गा सप्तशती में एक अमूल्य धरोहर है जिसका नाम है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। सिद्ध मतलब प्रूव है, ऑथेंटिक, और कुंजी का चाबी को कहते हैं। जो इंसान के भाग्य की चाबी लग जाए और उसके भाग्य का लॉक खुल जाए। किसी मंत्र में और ख़ास तौर से दुर्गा सप्तशती में पढ़ने से पहले यदि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को पढ़ लिया जाए तो क्या बात है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ते हैं तो क्या हमें कीलन, उच्चाटन, ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, वो अपनी जगह सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है और हम बहुत ज़्यादा अपने जप तप में ऊर्जा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को संकटों से मुक्त करना चाहते हैं, महामाई की, उस भगवती की, उस पराम्बा महाशक्ति की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो हमें सिद्ध कुंजी का स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में बहुत कम लोग जानते हैं, पूरे सावर मंत्रों का गुलदस्ता है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में बीज मंत्र देखे ना आपने, कितने बीज मंत्र हैं, कितने बीज मंत्रों की झड़ी लग जाती है। अम कम चम पूरे बीज मंत्र हैं। तो इसलिए कहने का मतलब, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र यदि आप सुबह के समय भगवती का ध्यान करते हुए रात्रि के समय पढ़ते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। आइए अब इसकी मैं आपको सामान्य से, एक साधक के हिसाब से एक सामान्य और ऐसी विधि बताता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। क्या किया जाए? शुक्ल पक्ष के दूज से सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को हम पढ़ना शुरू करें। लाल रंग का आसन, ऊनी कंबल का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऊनी आसन तो हो और उसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछा लें। साधना करते वक्त कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए और ना ही हमें सूती कपड़े के ऊपर बैठना चाहिए, ना ही हमें काष्ठ लकड़ी के आसन के ऊपर बैठना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ भगवान शिव पार्वती का ध्यान करके प्रारंभ करें, गुरु को नमस्कार करके प्रारंभ करें और भगवती का निरंतर उसमें ध्यान करते रहें जब आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ रहे हों। आसन आपने लाल ले लिया, सामने देसी घी की या मीठे तेल की जोत जला लें और जो आपने जोत जलाई है उसको ऊपर से हल्का सा लाल सिंदूर लगा दें। भगवती को भी आप सिंदूर का तिलक लगावें, स्वयं के मस्तक के ऊपर सिंदूर का तिलक लगावें, कोई भी मीठा भोग भगवती को लगावें और प्रतिदिन आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। 11 पाठ प्रतिदिन करें, विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। और जब 11 पाठ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के आप पढ़ लें, उसके तुरंत बाद सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में जो बीच में मंत्र है अथ मंत्र, उस मंत्र की एक माला करें। बहुत गुप्त विधि में आपको दर्शकों को बता रहा हूँ और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी अभी प्रस्तुत करेंगे आपके समकक्ष। तो आपने विधि जानी कि प्रतिदिन भगवती को दूध का भोग लगावें, लाल तिलक लगावें, सुगंधित धूप अगरबत्ती अर्पण करें, सुगंधित पुष्प अर्पण करें और उसके बाद संकल्प लें कि हे भगवती 41 दिन तक या 21 दिन तक
मैं आपके ये पाठ करूँगा। मुझे शक्ति दें, मुझे हिम्मत दें और आपकी कृपा से मेरा मनोरथ, मेरा कार्य पूर्ण हो। ऐसा कर लें और उसके बाद सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के अगर आप में समय है तो 21 पाठ प्रतिदिन या 27 पाठ प्रतिदिन या 11 पाठ प्रतिदिन आपको करने हैं। जितने भी आप पाठ करते हैं 11, 27 या 21 जितने भी आप पाठ करते हैं आपकी इच्छा है। उसके बाद आपने उसका जो विशेष मंत्र है वो भी मैं आपको अभी लिख करके दिखा दूंगा। उस विशेष मंत्र की एक माला का जप करना है जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के बीच में ही वो मंत्र आता है। जब आपका ये कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद भगवती से क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांगें। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि अक्ष्मस्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे भगवती, जैसा मुझसे बना हो इसे आप स्वीकार करें। उसके बाद ज्योति को प्रणाम करें, भगवती के चित्र को प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। ओम नमो शिवाय जो जिनको आता है या दंडवत प्रणाम करके और वहाँ से पुनः उठ जाएं। जब उठें तो उठने से पहले हल्का सा जल अपने आसन के पास डाल करके उस आसन का तिलक अपने मस्तक के ऊपर लगा लें। आसन कभी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपको विशेष प्रकार के अलौकिक चमत्कार भी इन बिटवीन होंगे। शुक्ल पक्ष की दूज से प्रारंभ करना है या शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नौमी से प्रारंभ करें इस क्रिया को। रात्रि में करें तो अति उत्तम, लेकिन रात्रि में ध्यान रखें 12 बजे से रात्रि के पहले पहले कर लें, काल रात्रि से पहले पहले उसको कर लें, इस बात का आप ध्यान रखें। शाम को कर लें सबसे अच्छा, शाम को 6:30 7 बजे से प्रारंभ करें। मुश्किल से सारे कर्म में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 सवा घंटा, लेकिन जीवन के नाना भांति के सुखों की प्राप्ति कराने वाला ये दिव्य स्तोत्र होता है और भगवती की कृपा होती है। इन बिटवीन शुद्ध रहने का प्रयास करें। अगर 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन निभ जाए तो आपके लिए अति उत्तम होगा। उम्मीद करता हूँ ये विशेषांक आपको अच्छा लगा होगा। अब सुनिए आप पूर्ण रूपेण सिद्ध कुंजी का इस स्तोत्र को। नमस्कार। ओम शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अतिगुह्यं तरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वययोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपण्यै नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटवहारण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं मे महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च एकारी वरदायिनी विच्चे चावयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम वीं ऊं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपण्यै जम 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 भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः।
अम कम चम टम तम पम यम सम बीम धूम ऐं भीम हम छम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं स्तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागरति हेतवे अवक्तयेनेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्रण्यं रोदनं तथा